खबर है कि इस बार गणतंत्र दिवस पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। जननायक के नाम से विख्यात कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी को हुआ था, तो उससे ठीक एक दिन पहले यानी 23 जनवरी को सरकार ने यह ऐलान किया। कर्पूरी ठाकुर के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप पॉलिटिकल किस्से का एपिसोड देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आसान भाषा में। आज आसान भाषा में हम जानेंगे भारत रत्न क्या होता है, ये किसे दिया जाता है और इसे देने की प्रक्रिया क्या है। इस सम्मान से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से और विवाद भी समझेंगे। आज़ादी से पहले देश में अंग्रेजी हुकूमत लोगों को पद या तमगे दिया करती थी। इसमें राय बहादुर, सरदार बहादुर, खान बहादुर और सर जैसी पदवियां माने कि टाइटल्स हुआ करते थे। फिर देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज गए तो उनकी दी हुई पदवियां भी चली गईं। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान भी अपना लिया। इस संविधान के भाग 3 में आते हैं मौलिक अधिकार। उसी में एक हिस्सा है आर्टिकल 18, जो कहता है कि सभी नागरिकों को समानता प्रदान करने के लिए उपाधियों का अंत आवश्यक है, जिसके लिए भाग 3 के अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत करने का प्रावधान करके समानता के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया गया। संविधान में इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि किसी पद या सम्मान की वजह से समाज में ऊंच नीच का भाव पैदा न हो। फिर आया साल 1954। इसी साल से भारत रत्न नाम के एक सम्मान की घोषणा की गई। यह भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह सम्मान भारत के किसी भी नागरिक को दिया जा सकता है, चाहे वो किसी भी जाति, व्यवसाय, पद और लिंग से संबंधित हो। इस सम्मान को अपने नाम से पहले या बाद में जोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि इसे पाने वाले अपने बायोडेटा, लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड जैसी जगहों पर ये लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न प्राप्त करता। उसी साल यानी 1954 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत के पहले उपराष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन को भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न के साथ क्या मिलता है? भारत रत्न सम्मान में एक मेडल और एक ताम्रपत्र यानी कि सर्टिफिकेट मिलता है। भारत रत्न पीपल के पत्ते के आकार में बनाया जाता है। इसके साथ किसी तरह की कोई धनराशि नहीं दी जाती, यानी सिर्फ मेडल और सर्टिफिकेट मिलता है। 1954 में ये सम्मान केवल जीवित रहते व्यक्ति को दिया जाता था, लेकिन 1955 में व्यक्ति के निधन के बाद भी भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया। इसे पाने वालों को सरकारी महकमे सुविधाएं मुहैया कराते हैं। उदाहरण के लिए भारत रत्न पाने वाले को रेलवे की ओर से मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। भारत रत्न पाने वालों को अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए न्योता मिलता है। सरकार वारंट ऑफ प्रेसिडेंट में उन्हें जगह देती है। अब ये क्या होता है, समझाते हैं। जिन्हें भारत रत्न मिलता है उन्हें प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद जगह मिलती है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंट का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में वरीयता देने के लिए होता है। राज्य सरकारें भारत रत्न पाने वाले हस्तियों को अपने राज्यों में भी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। अब बताते हैं कि कैसे दिखता है भारत रत्न। भारत रत्न सम्मान तांबे का बना हुआ होता है, जिस पर प्लैटिनम का एक चमकीला सूरज बना होता है। इसमें ठीक नीचे भारत रत्न लिखा होता है। वहीं दूसरी तरफ अशोक स्तंभ अंकित होता है, जिसके नीचे भारत का ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते लिखा होता है। इस तमगे या मेडल को पश्चिम बंगाल की अलीपुर टकसाल में बनाया जाता है। टकसाल वो जगह होती है जहां सिक्के बनते हैं। इसके अलावा एक साइटेशन भी सौंपा जाता है, जिसे राष्ट्रपति साइन करते हैं। अब आइए जानते हैं कि किसे दिया जाता है भारत रत्न। 1954 में जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, तब 4 क्षेत्रों में या 4 फील्ड के लोगों को भारत रत्न दिया जाता था। इसमें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा का क्षेत्र शामिल था। फिर 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने इसमें एक और फील्ड जोड़ी। इसमें समाज और मानवता के लिए किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को भी भारत रत्न देने का प्रावधान रखा गया। 2014 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर इससे सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी बने। एक साल में अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला भी इस सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिलने के बाद 1980 में भारत रत्न दिया गया था। और कैसे मिलता है भारत रत्न? भारत रत्न सम्मान के लिए
कौन चुना जाए, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं। यहाँ एक बात गौर करने लायक है कि भारत रत्न के लिए किसी औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं होती। अब आपको भारत रत्न से जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट्स और विवाद बताते हैं। पहले बात उस विवाद की जिसमें कहा जाता है कि नेहरू ने खुद को ही भारत रत्न दे दिया था। दरअसल पूरा मामला यह है कि एक विदेश यात्रा समाप्त करके नेहरू 13 जुलाई 1955 को भारत लौटे। एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद प्रोटोकॉल तोड़कर नेहरू को रिसीव करने पहुंचे थे। इसके 2 दिन बाद यानी 15 जुलाई 1955 को राष्ट्रपति ने एक विशेष राजकीय भोज रखवाया। राष्ट्रपति भवन के डिनर टेबल पर उपराष्ट्रपति और बाकी लोग भी मौजूद हैं। हल्की फुल्की बातचीत चल रही है। अचानक राष्ट्रपति डिनर टेबल पर खड़े हो जाते हैं और घोषणा करते हैं कि उन्होंने नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। वो नेहरू के लिए कहते हैं अ ग्रेट आर्किटेक्ट ऑफ पीस इन आवर टाइम, यानी हमारे समय में शांति का एक महान वास्तुकार। नेहरू चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि वो अभी इस सम्मान के लायक नहीं है। बाद में राष्ट्रपति ने स्वीकार किया कि उन्होंने असंवैधानिक रूप से काम किया था, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री या कैबिनेट की सिफारिश के बिना नेहरू को भारत रत्न देने का फैसला किया था। लेकिन बाद में नेहरू को यह सम्मान दिया गया। अब किस्सा 1977 का। इमरजेंसी के दौर के बीत चुका था। देश में मोरारजी देसाई जनता पार्टी के एक नए नेता और देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। पीएम बनते ही उन्होंने भारत रत्न दिए जाने पर रोक लगा दी। उन्होंने बस भारत रत्न ही नहीं बल्कि हर तरह के नागरिक सम्मान पर रोक लगा दी। मोरारजी देसाई आरोप लगाते थे कि इन पुरस्कारों को देने में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। हालांकि 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई, फिर से भारत रत्न देने की शुरुआत हुई और बंद होकर वापस शुरू होने के बाद पहली बार भारत रत्न से मदर टेरेसा को सम्मानित किया गया। अब जिक्र करेंगे एक अदालती मामले का जिसमें भारत रत्न पर ही सवाल उठा दिए गए थे। खैर, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। आप अगर किसी चीज से असहमत हो तो आप असहमति जता सकते हैं। बात 1993 की है। 1993 से 1995 तक किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया गया था। कारण केरल और मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट में एक PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे जनहित याचिका कहा जाता है, वो दाखिल की गई थी। इसमें संविधान के आर्टिकल 18, वही आर्टिकल 18 जिसका जिक्र हमने आपसे शुरू में किया था, उसमें कहा गया था कि आज़ाद भारत में किसी तरह की पदवी देना समानता के खिलाफ है। सिर्फ शैक्षिक और सैन्य पदवियां दी जा सकती हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष डिवीजन बेंच का गठन किया गया जिसमें 5 न्यायाधीश शामिल थे। AM MDCJ, कुलदीप सिंह, BP जीवन रेड्डी, NP सिंह और S सगीर अहमद। विशेष डिवीजन बेंच ने पुरस्कारों को बहाल किया और फैसला सुनाया कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत उपाधि नहीं है। अब आते हैं भारत रत्न और सुभाष चंद्र बोस के एक किस्से पर। बात 1992 की है। 23 जनवरी को राष्ट्रपति भवन से एक प्रेस रिलीज जारी की गई। इसमें आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न देने की बात कही गई। फैसले का जमकर विरोध हुआ और याचिकाकर्ता ने पुरस्कार दिए जाने और उसमें बोस के मरणोपरांत उल्लेख पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पुरस्कार से अधिक उच्च व्यक्तित्व का सम्मान करना हास्यास्पद है और ऐसे व्यक्ति को अतीत से जोड़ना लापरवाही का कार्य है। इसमें कहा गया कि बोस को यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता क्योंकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु को स्वीकार नहीं किया था। एक किस्सा प्रणब मुखर्जी के भारत रत्न बनने का। 25 जनवरी 2019 को शाम 6 बजे पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी के 10 राजाजी मार्ग वाले घर पर फोन की घंटी बजी। सचिव ने प्रणब मुखर्जी को सूचित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइन पर हैं। मोदी ने फोन पर कहा, प्रणब दा, परंपरा तो यही है कि मैं भारत रत्न के लिए आपकी सहमति लेने स्वयं आपके आवास आऊं, लेकिन साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति आए हुए हैं। गणतंत्र दिवस पर हमारे मेहमान के रूप में उनके साथ व्यस्तता है, इसलिए फोन पर आपकी अनुमति चाहता हूं ताकि 26 जनवरी से पहले ऐलान किया जा सके। आप हाँ कर दे तो राष्ट्रपति जी को फोन करूं। प्रणब मुखर्जी ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी, मगर घर में किसी को नहीं बताया, साथ रहने वाली बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी को भी नहीं। इस चक्कर में उनकी डांट भी पड़ी। हुआ यूं कि कुछ घंटे बाद टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होने लगी राष्ट्रपति भवन सचिवालय के हवाले से 3 नए भारत रत्न के बारे में। शर्मिष्ठा को पता चला तो वो पिता से लड़ने पहुंच गई। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? प्रणब ने कहा, मैं राष्ट्रपति भवन की तरफ से आधिकारिक रिलीज का इंतजार कर रहा था। शर्मिष्ठा का जवाब था, ये क्या बात हुई? अगर देश के प्रधानमंत्री खुद आपसे फोन पर सहमति मांग रहे हैं तो कंफर्मेशन तो होगा ही ना। अब बात उन 2 प्रसंगों की जब भारत रत्न राष्ट्रपति आवास से बाहर गया।
पहला प्रसंग था जब राष्ट्रपति मुखर्जी ने भारत रत्न दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। साल था 2015, उनके 6 कृष्णन मेनन मार्ग वाले आवास पर जाकर। ये इकलौता अपवाद था जब भारत रत्न राष्ट्रपति भवन के बजाय किसी के घर पर जाकर दिया गया। मुखर्जी ने मोदी का मान रखा। एक दफा और भारत रत्न राष्ट्रपति भवन के बाहर गया था, किसी के घर नहीं, क्रिकेट स्टेडियम, वेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम, मुंबई। यहाँ 18 अप्रैल 1958 को हुए समारोह में ढूंढो कर्वे को सम्मानित किया गया। कर्वे 100 बरस के थे, अब तक के सबसे उम्रदराज भारत रत्न। विधवा विभाग के क्षेत्र में उनका काम अतुलनीय है। जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, उसी तरह और देशों में भी अलग अलग नागरिक सम्मान है। जैसे पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशान-ए-पाकिस्तान। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। मोरारजी देसाई को भारत रत्न का सम्मान भी प्राप्त है। वहीं अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। वहीं रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल। रूसी पीएम मोदी को इस सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के देशों की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जायद मेडल। ये सम्मान भी पीएम मोदी को दिया जा चुका है। आज के आसान भाषा के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। ये लिखा था मेरे साथी दीपक ने। आपको कैसा लगा, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरा नाम सोनल है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।